ये कहानी है एक हिंदू परिवार में रहने वाली मिसेस पांडे जी की, जिनके 3 बेटे हैं, राजू, रमन और किशन। वे अपने तीनों बेटों के व्यापार से बहुत खुश हैं। एक बार क्या होता है कि वो बैठ के आराम से टीवी ही देख रही होती हैं, तभी कुछ देर में 3 महिलाएं उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। एक का नाम होता है रुबीना, जो एक मुस्लिम परिवार की होती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। मेरा नाम रुबीना है। मैंने आपके बेटों से शादी करी है। यह सुनकर पांडे जी के पैरों की तरह जमीन ही खिसक जाती है कि तभी दूसरी महिला, जिसका नाम सीता होता है, जो एक हिंदू परिवार की होती है, वह भी आके बोलने लगती है कुछ। नमस्ते मम्मी जी, मेरा नाम सीता है। मैंने आपके बेटे राजू से शादी करी है, लव मैरिज, और हम दोनों बहुत खुश हैं। पांडे जी का भरोसा ही टूट जाता है। तभी तीसरी पर्सन, जिसका नाम सैनोरिटा होता है, वह भी आ जाती है और वह भी मम्मी जी से कुछ बोलती है पांडे जी से। क्या? हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। आई एम योर डॉटर इन लॉ एंड आई वांट टू बी इन माय फैमिली। आई वांट टू दिस फैमिली आल्सो। यह सुन के तो पांडे जी बिल्कुल ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। वह खड़ी होती हैं, सोचती हैं थोड़ी देर कि बेटे तो आए नहीं, ये तीनों के लिए तीनों को भेज दिया। तभी फिर वह कुछ बोलने भी शुरू कर देती हैं, क्योंकि तीनों बहू अगर घर में आई हो, वो 3 धर्म वाली, तो ऐसे चलेगा कैसे? अपने धर्म की तो एक ही है, बाकी 2 धर्म की हैं। बहू से ज़्यादा बहस ना करते हुए पांडे जी अपने बेटों को बुलाती हैं, उनसे सच्चाई जानती हैं, तो वह ये मान लेते हैं कि उन्हीं के बेटों की खुशी में उनकी भी खुशी है। वे तीनों बहुओं को बेमन से ही सही अपना लेती हैं और तीनों बहुओं घर में रहने लगती हैं। दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है। तभी रमज़ान का समय आने लगता है। रमज़ान के दिन काफ़ी नज़दीक थे, तो एक बार क्या होता है, मिसेस पांडे अपनी तीनों बहुओं को बुलाती हैं रुबीना के लिए। क्यों बहू? रुबीना, तुम्हारा तो रमज़ान शुरू होने वाला है ना, तो रमज़ान रख सकती हो अगर तुम रखना चाहो। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी कि तुम हमारे धर्म को ही अपनाओ। तुम्हें अगर अपना धर्म भी रखना है तो रख लो। फिर मिसेस पांडे जी किचन की ओर बढ़ती हैं। तीनों बहुएं उनकी किचन में होती हैं। वह तीनों बहुओं को हुक्म देती हैं कि कल घर में मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सारी सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए, बिना किसी भूल के। वो हर बहू में एक एक काम बांट देती हैं। गीता को अलग, सीता को अलग काम देती हैं, रुबीना को अलग काम देती हैं एंड सरनरीटा को अलग काम देती हैं, ताकि तीनों बहुओं के बीच लड़ाई ना हो। ठीक है गीता, तुम ये कर लेना, तुम सेनेटर वो कर लेना, मैंने बोला है। बाकी रुबीना, तुम्हें जो करना है मैंने बता ही दिया है। वैक्यूम क्लीनर से तुम्हें पूरे घर में सफाई करनी है। और सेनोरिटा, आराम से सही से झाड़ू लगाना, जल्दबाजी नहीं। और गीता, तुम पूरे घर के डेकोरेशन देख लो, ताकि वो लोग आए तो उन्हें अच्छा लगे। मिसेस पांडे ये बात सुन के गीता कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सारा काम मिल बांट के कर लेंगे, कोई भी काम खराब नहीं होने देंगे, ये हम सबका वादा है। सेनोरिटा भी सेम चीज़ बोलती है और रुबीना भी आके यही बोलती है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरे रमज़ान की रिस्पेक्ट करी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी रिस्पेक्ट सबके सामने बनी रहे और हमारे घर बिल्कुल चकाचक लगे। यह सुन के मिसेस पांडे को थोड़ा सब्र आ जाता है कि चलो, अगर तीनों बहुएं मेरी कुछ कह रही हैं तो सोच समझ के ही कह रही हैं। तीनों बहुएं साफ़ सफाई करके डाइनिंग रूम में आ जाती हैं। मिसेस पांडे जाके पहले पूरा किचन देखती हैं और उनको यकीन नहीं होता कि इतनी साफ़ सफाई हुई कैसे। तीनों बहुओं ने बड़ी ही जोरदार सफाई करी थी। मिसेस पांडे गीता, रुबीना और सेनोरिटा को अप्रिशिएट करते हैं सफाई के लिए। वह बोलते हैं कि तुम तीनों पे मुझे यकीन नहीं था, सच बताऊं तो, परंतु जिस तरह से तुमने साफ़ सफाई करी है ना, आई मस्ट बी, धर्म कुछ नहीं होता, अगर इंसान अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। और वह तीनों को बिल्कुल दिल से अपना लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बेमन से अपनाया था अपने बेटों के कारण। पर जब वह देखते हैं कि उनकी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी, तहजीबदार और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है,